हरिओम। फिर एक बार आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। और मित्रों, आज जो मैं बात करूंगा वो कर रहा हूं एक अनीता मीणा नाम की एक हिंदू द्वेषी, अपने आप को जो सोशल एक्टिविस्ट बताती है, सोशल वर्कर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बताती है और राइटर बताती है। उसका भी मैं आपको प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, उसका ट्विटर प्रोफाइल। उसने भी कुछ दिन पहले पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को बलात्कारी बताया अपने ट्वीट में। अपने आप को बड़ा होशियार समझती मित्रों ये अनीता मीणा, पर सबसे बड़ी मूर्ख तो यही है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि बापूजी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बलात्कार का आरोप ही नहीं है। पता नहीं होना ये मूर्खता का लक्षण नहीं है, लेकिन मतलब जब जानकारी आपको कुछ है ही नहीं, आप उस विषय में कुछ उसको मतलब उसमें उसका स्टडी आपने किया नहीं, फिर आप इस तरीके से अगर ट्वीट करते हो सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आके इस तरीके से आप किसी बड़े बुजुर्ग संत को उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी आप करते हो, उनका अपमान करते हो, उनका अनादर करते हो। मित्रों, ये मूर्खता का परिचय दिया है इन्होंने। बलात्कार का कहीं उसमें जिक्र ही नहीं है, कहीं वो धारा ही लगी नहीं है एफआईआर में, और ये बापूजी को बलात्कारी बता रही है। क्यों? मीडिया ने आपको बेवकूफ बनाया है, मूर्ख बनाया है। चलिए, ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग, आखिर इनकी मानसिकता कैसी होती है, क्या इनके विचार होते हैं, ये जानने के लिए मैंने उनके अन्य ट्वीट्स भी सब चेक किए उनके प्रोफाइल पे जाके। उसमें मुझे 18 मई की इनकी एक ट्वीट मिली अनीता मीणा की। देखिए किस तरीके से ये हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रही है उस ट्वीट में। तभी मैं सोचा कि हाँ, ऐसे ही लोग बापूजी का भी मजाक उड़ाते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। बापूजी के खिलाफ बलात्कार का आरोप नहीं है, एफआईआर में कहीं छेड़छाड़ का आरोप है, वो भी झूठा आरोप है। पॉक्सो कानून का दुरुपयोग करते हुए बापूजी को फंसाया गया है, ये बात तो अभी जग जाहिर हो रही है। आरोपी नहीं बलात्कार का तो आप बलात्कारी कैसा बोल सकते हो? हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है, हाईकोर्ट का भी फैसला नहीं आया है, केस चल रहा है। फिर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ट्वीट आप कैसे कर सकते हो? इसलिए क्योंकि बापूजी हिंदू संत है, इनमें हिम्मत नहीं है किसी अन्य धर्मीय धर्मगुरुओं पर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी ये कर सके, इतनी इनमें हिम्मत नहीं है। करके दिखाई, फिर पता चलेगा आपको। मित्रों, अभी इन्होंने हमारे भगवान शिव का किस तरीके से मजाक उड़ाया। ज्ञानवापी का प्रकरण भी आप सबको पता ही है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है और बड़े एक हिंदुओं में खुशी की लहर है, प्रसन्नता की लहर है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिले हैं। शिवलिंग, भगवान शिव का दर्शन वहां हुआ है, वो मस्जिद नहीं मंदिर है, ये बात तो भी साबित हो रही है, न्यायालय में भी ये बात साबित हो जाएगी। और इसका इन्होंने मतलब हिंदुओं की आस्था का इन्होंने किस तरीके से मजाक उड़ाया, ज्ञानवापी का किस तरीके से मजाक उड़ाया है, ज्ञानवापी प्रकरण का, वो ट्वीट अभी मैं यहाँ इनकी आपको दिखा रहा हूं। पहले देख लेते हैं इनका प्रोफाइल। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। देखिए मित्रों, ये है अनीता मीणा। क्या कहती है अपने आप को? एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, एनिमल लवर, पॉलिटिकल एक्टिव। पॉलिटिकल एक्टिव तो है ही है, वो तो बात तुम्हारे समझ में आ ही रही है। सब पूरा पॉलिटिकल मामला है आपका, सब 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 समझ में आ रहा है। और राइटर, एनिमल लवर है, पशुओं से प्रेम है इनको, हमारे संतों से नहीं, संतों से द्वेष करती है, घृणा करती है। हिंदू संतों से, हाँ, हिंदू संतों से, हिंदू 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 संतों से इन्हें द्वेष है, घृणा है इनके मन में। और पशुओं से प्रेम करती है। पशुओं से प्रेम करना तो अच्छी बात है, प्रेम तो करना ही चाहिए, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। एनिमल लवर है ये, वो तो अच्छी बात है, लेकिन संतों की इतनी निंदा, इस तरीके से द्वेष संतों का। चलिए, अभी इनके फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स है मित्रों, लेकिन इनकी ट्वीट को अभी 18 मई की ट्वीट आपको इनकी मैं दिखा रहा हूं, जो इन्होंने हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया, जिसमें ज्ञानवापी का मजाक उड़ाया, ज्ञानवापी प्रकरण का, हिंदुओं का उसमें मजाक उड़ाया। वो ट्वीट में भी आपको इनकी दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। चलिए वो भी देखते हैं। अब मैं आपको वो 18 मई की ट्वीट दिखा रहा हूं इनकी, जिसमें इन्होंने हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया। आज 31 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज ही हो सका तो पब्लिश भी करूंगा 31 मई को या कल करूंगा, लेकिन आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 31 मई को। और 18 मई की ट्वीट में भी आपको इनकी दिखाऊंगा। कितने लोगों ने इसको रिट्वीट किया, लाइक किया, वो देखिएगा। कितने कम लोगों ने रिस्पांस दिया है ऐसी मूर्खता भरी ट्वीट को। लेकिन मैं आप सबसे सवाल करता हूं, क्या हिंदुओं की आस्था का इस तरीके से मजाक उड़ाने वालों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट में बताइए मित्रों। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें मेरी ट्वीट है, जिसमें इस वीडियो की लिंक को मैंने डालकर अटैच किया इस लिंक को उस ट्वीट में, और मेंशन किया है कानून मंत्री को, देश के कानून मंत्री और कई हिंदुत्ववादी संगठनों को, कि इन जैसों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं तो कहूंगा कि आप हिंदू सभी से मैं निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में इनके ट्वीट की
शिकायत कीजिए। 18 मई की इनकी ट्वीट है, वो भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनकी भी ट्वीट की लिंक और मेरी ट्वीट की भी लिंक दे रहा हूं, जिसको आपको रिट्वीट, लाइक और रिप्लाई करके देश के कानून मंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। तमाम उन हिंदुत्ववादी संगठनों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है जिनको मैंने इसमें मेंशन किया है ट्वीट में। डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा और इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिएगा मित्रों। चलिए अब देखते हैं इनकी वो ट्वीट जिसमें इन्होंने हमारे भगवान शिव का अनादर किया है, भगवान श्री राम का मजाक उड़ाया है, हमारी आस्था पर इन्होंने उपहास किया है, हमारी आस्था का। देखिए, शेयर कर रहा हूं यहां, देखिए मित्रों, ये इनका ट्वीट है 18 मई का, अनीता मीणा का, जिसमें कह रही कि आज से 100 साल बाद जब इस नाली की खुदाई होगी तब एक बार फिर से अंध भक्तों में खुशी की लहर आएगी। देखो कितना घटिया तरीके से मजाक उड़ाया मित्रों हिंदुओं की आस्था का। आज पूरे देश में प्रसन्नता की लहर है कि आज ज्ञानवापी मस्जिद में, जो कि वास्तव में मंदिर है, वहां शिवलिंग मिले हैं मित्रों। और ये बात अभी जल्दी न्यायालय में भी साबित हो जाएगी। न्यायालय का भी फैसला आएगा ही आएगा कि हमारे पक्ष में आएगा हिंदुओं के, क्योंकि वहां तो शिवलिंग का दर्शन हुआ है मित्रों। और ये बात आज कई मुस्लिम भी बता रहे हैं। और ये क्या कह रही है, अंधभक्त कह रही है मित्रों, और हमारा मजाक उड़ा रही है। श्री राम लिखी हुई ईंटें है जो नाली के किनारे पड़ी हुई है, और ये घटिया तरीके से ये फोटो, एडिटेड फोटो, कुछ मतलब एडिट किया हुआ कोई ऐसा फोटो इन्होंने यहाँ शेयर किया है और लिखा है कि 100 साल बाद जब खुदाई होगी इस नाली की तब उसमें से ईंटें निकलेगी और तब फिर हिंदू खुश होंगे कि यहाँ मंदिर था करके नाली की जगह। कितने घटिया सोच मित्रों। लगता है आपको ये हिंदू है अनीता मीणा? किसी अन्य धर्म पर इस तरीके से मजाक उड़ाने की, अन्य धर्म पर उनका मजाक उड़ाने की, उस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने की इनकी है हिम्मत? अब देखिए मित्रों, कितने कम लोगों ने इसको, 62 मूर्खों ने इसे लाइक किया मित्रों। कितने? 62 बेवकूफों ने इसे लाइक किया मित्रों, केवल 13 दिन में, और 5 रिट्वीट हुए। अब जो कोट ट्वीट है इसमें, उसमें एक भाई ने बहुत जबरदस्त इनको जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है, वो भी सुनते हैं, देखते हैं। देखिए, ये भूषण पाटिल जी का रिप्लाई है इस पे। तो इन्होंने लिखा है कि पता नहीं अनीता मैडम कौन से मजहब से, अपना मुस्लिम भाई कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, सुनिए। और दूसरी तरफ यह अनीता मैडम की घटिया सोच देखो। अब देखिए, इन्होंने एक वीडियो यहाँ शेयर किया है और मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस पर अनीता मैडम का कोई जवाब नहीं आया, सुनिए। जबरदस्ती तलवार के बल पर या तो मरने पर मजबूर किया या इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। कुछ लोगों ने यह तलवार के डर से, दबाव ने अपनी उससे जो है वो इस्लाम धर्म कबूल कर दिया। ओवैसी कह रहे हैं कि एक बार तो हमें डस लिया गया, अब की बार हम डसे नहीं जाएंगे, कयामत से कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, ओवैसी साहब को और सबको मिलकर के उस विवादित स्थल को जो है सौंप देना चाहिए था। अगर आप जबरदस्ती मेरे घर पे आकर के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं हो सकती। वो तो दूसरों का पूजा स्थल है, तो सबको मिलकर के उस जगह को सौंप देनी चाहिए। वहां नमाज नहीं हो रही, लोग पढ़ रहे हैं जबरदस्ती, विवादित जगह पर नमाज नहीं होती। मुफ्तियों को जो है आगे आकर के इसका फरमान देना चाहिए, वहां नमाज नहीं हो सकती है। और भाईचारे की बात करते हैं, कहाँ है भाईचारा? अब तो ये हो गया कि मैं भाई हो गया, आप चारा हो गया। जितने सनातन धर्म के मानने वाले चारा है, भाई भाई मैं हो गया। कहाँ है गंगा जमनी तहजीब? कहाँ है? सब ढोंग है, सब बातें, सेकुलरिज्म की बातें जो होती है, सेकुलर कहाँ गया? आप सेकुलर चाहिए तो ये था कोर्ट में विवाद, ये मामला जाना भी नहीं चाहिए था, चुपचाप रोक देते। भाई आपकी है, ये हमारे बुजुर्गों ने या पुरखों ने भाई गलती की है, इसे हम सौंप रहे हैं इसको, इस गलती को हम नहीं भुगतेंगे, उस गलती क्यों कर रहे? और उसने तो, औरंगजेब ने ये सोचा था कि हमेशा यहाँ पर जो है वो मुगलों का राज रहेगा। ये नहीं मालूम था कि 400 या 350 साल बाद जो है यहाँ पर सनातन धर्म का भी राज है। आज वक्त आ गया है, हमारे पुरखों की जितनी मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं उनको वापस लेने का वक्त आ गया है। और हम सबको आगे आकर के जो है कोर्ट का भी स्वागत करना चाहिए, और ये जितने भी तमाम मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं वो तमाम वापस लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूं औरंगाबाद में जो शहर है, औरंगाबाद में जो वहां की जामा मस्जिद है, मुझे शक है वे भी वहां पर जरूर मंदिर को तोड़कर बनाया गया होगा। और आपके कर्नाटक के अंदर बीजापुर शहर है, बीजापुर शहर में भी मैं वहां पर गया था, मुझे ऐसा लगा है जो वहां की जामा मस्जिद है
वो भी जरूर कभी मंदिर होगी और उस मंदिर को तोड़ करके जो है वहां मस्जिद बनाई गई है। सुना मित्रों आपने, ये अनीता मीणा के ट्वीट पर एक भाई ने ये वीडियो वहां रिप्लाई दिया है, अपने रिप्लाई में इस मुसलमान भाई की बात को शेयर किया है। अनीता मीणा, इस पर आप क्या कहोगी? है आपने कोई दिया इस पर रिप्लाई, कोई जवाब? मित्रों, इनकी ट्वीट कितनी मूर्खता भरी है, कितनी घटिया सोच है, ये तो पता चल गया कि कितने लोगों ने उसको लाइक और रिट्वीट किया है, इतने फॉलोअर्स होने के बाद भी। तो मित्रों, मैं आपको फिर एक बार निवेदन करूंगा, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे मेरा ट्विटर हैंडल यहाँ मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर। मित्रों, ये मेरा ट्विटर हैंडल है मानव बुद्ध देव, यही मेरा ट्विटर हैंडल है जो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और मेरी जो ट्वीट की लिंक होगी वो भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप उसको रिट्वीट, लाइक, रिप्लाई जरूर कीजिए, जिसमें मैंने मांग की है कानून मंत्री से कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और तमाम उन हिंदुत्ववादी संगठनों से भी कि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इन पे, बताइए एक बार फिर कमेंट में। और मित्रों, धन्यवाद। हरिओम, जय गुरुदेव, जय हो सनातन धर्म की।